हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 मोशन का ये लेक्चर नंबर 7 है। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेलोसिटी के बारे में पहले देख लें, पढ़ लें, और उसका जो लिंक होगा, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो के नाम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए टॉपिक है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए रेट, इसका मतलब है कि डिवाइडेड बाई में वहां पर टाइम टेकन होगा, यानी कि टाइम होगा, डिनोमिनेटर हमेशा टाइम होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है, समय के साथ साथ जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है इसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब भी कोई वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रहा हो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहां पर कोई एक कार है। अब ये कार कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और यहां तक पहुंच गई। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब समझ लीजिए इस कार का जो स्पीड था वो 5 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, अब 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये कार यहां से लेकर यहां तक पहुंच गई। तो क्या इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है अभी ये 2 किलोमीटर या 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते 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 इसका स्पीड बढ़ गया, इसका वेलोसिटी बढ़ गया, और यहाँ पहुंचने तक इसका जो सॉरी, इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जो इसका वेलोसिटी था वो 2 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन जब ये आगे बढ़ गया तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया और ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन जरूर होगा। अब कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, अब समझ लीजिए कि ये कोई कार है। अब ये कार स्पीड से चलती हुई आ रही थी, इसका जो स्पीड है मान लीजिए अभी 50 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड इसके स्पीड है या वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से आ रही है। अब ये कार थोड़ी सी ब्रेक मार के स्लो हो रही है, कार ब्रेक मार रहा है, जो भी ड्राइवर है उसमें कार में ब्रेक लगा रहा है। अब ब्रेक लगाएगा तो कार का स्पीड क्या होगा? स्लो होगा, यानी कि उसका वेलोसिटी अब स्लो हो गया। अब यहां पहुंचते पहुंचते उस कार का वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हो क्या रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो जब कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज होगा उस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या यहां पर एक्सेलरेशन होगा? यहां पर एक्सेलरेशन बिल्कुल होगा। क्यों होगा? देखो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हम जानते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब अगर आप इस सर्कुलर पाथ को देखोगे तो इस सर्कुलर पाथ में वो क्या रहा है? भले ही स्पीड कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन हर जगह इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, यहां से यहां, फिर इधर, ऐसे इस तरीके से इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। तो अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको 4 केस बताए हैं कि कब एक्सेलरेशन होगा, कब एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब कभी भी आपको वेलोसिटी में चेंज देखने के लिए मिलेगा तो वहां पर एक्सेलरेशन जरूर होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो सर्कुलर पाथ में नहीं है, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई कार अगर यहां से ऐसे कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, अब उसका डायरेक्शन यहां चेंज हो गया, इस साइड मुड़ गई है, लेकिन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, फिर भी वहां एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है,
तो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन होगा। एक चीज याद रखना है, जब कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन नाम देते हैं। ठीक है, होता वो एक्सेलरेशन ही है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है रिटार्डेशन। और चौथा केस है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो वहां पर भी एक्सेलरेशन जरूर होगा। अब एक बार एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ अगर कोई वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये कैसे निकलता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में टाइम टेकन यानी कि कितना समय उसने लगाया है। अब इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। तो ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, जहां पर v जो है ये आपका सॉरी फाइनल वेलोसिटी है और u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है और जो t है ये है टाइम टेकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर आपको ये क्लियर है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर कर रहा हो तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसी तरह से अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बताना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहा हो तो वहां पर एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म कहलाएगा। या फिर दूसरा कंडीशन है कि उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है तो समय के साथ साथ बराबर चेंज हो रहा है, यानी कि इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेफिनेशन एक बार देख लो यहां पर क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन along a straight path और इट्स वेलोसिटी चेंजेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। देखो चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेलोसिटी, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी समय के साथ बराबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अनइक्वल वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए डेफिनेशन में यहां लिखा हुआ है, an object is said to have a non-uniform acceleration if its velocity changes, increases or decreases by unequal amounts in unequal time intervals। ठीक है, कोई वेलोसिटी अगर समय के साथ बराबर चेंज नहीं हो रहा है, अनइक्वली चेंज हो रहा है। ठीक है, कभी 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, फिर 10 मिनट अगले 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर कवर कर रहा है या 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो उस तरह के अनइक्वल वेलोसिटी जब कवर होगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। आगे के वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।